अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग होते हैं और पूरी दुनिया भर में जितने भी हिंदुस्तानी होते हैं वो सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। उसी दिन के अंदर एक ऐसी चीज़ भी हुई जिससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी पूरे 11 साल के बाद लाल किले को पहुंचे थे और लाल किले को पहुंचने के बाद उनको पीछे बैठाया गया। पहली सीट पर बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं को बिठाया गया, उनके पीछे स्पोर्ट्स प्लेयर को बिठाया गया और उनके पीछे राहुल गांधी को बिठाया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन होते हुए भी राहुल गांधी को इतना पीछे बिठाने के बाद इतनी ज़्यादा सियासत तेज़ हो गई, जिससे बहुत सारे ऐसे गोदी मीडिया के चैनल्स भी इसको दिखाते हुए अपना टीआरपी इसको बढ़ा रहे हैं। टाइम्स अलजबरा ने एक ट्वीट को यहाँ पर शेयर किया है कि जिसके अंदर राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि कोलकाता के अंदर इतना बड़ा जो इंसिडेंट हुआ, इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, फिर भी ममता बनर्जी की जो सरकार है वो चुप क्यों है, खामोश क्यों है, ट्वीट क्यों है, वो एक्सक्यूज़ क्यों दे रही हैं, इसका एक्शन क्यों नहीं ले गया है। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी की जानिब से क्वेश्चंस थे। उसी तरह आंसर्स भी ममता बनर्जी के निकले कि आपके जितने भी स्टेट्स के अंदर सरकार हैं उसके अंदर जितनी भी ऐसी इंसिडेंट होती हैं तो आपने क्या एक्शन लिए। ऐसी तीखी बहस ममता बनर्जी और राहुल गांधी की हो रही है, ऐसा कहना है टाइम्स अलजबरा का। कोलकाता के अंदर इतना भयानक इंसिडेंट होने के बाद बहुत सारे लोग ममता बनर्जी की सरकार को आवाज़ उठा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। और बहुत सारे बीजेपी के लोग भी यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने इसको इग्नोर कर दिया। बीजेपी के नेता के बाद आते हैं बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी। लाल किले से उन्होंने ये बताया, अपना दुख जाहिर किया कि कोलकाता के अंदर कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। इसी को रिप्लाई देते हुए नेहा सिंह राठौड़ ने भी एक ट्वीट किया है कि दो बाबा हैं, आसाराम और राम रहीम। ये दो बाबा वो हैं, इतने बड़े बलात्कारी होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा कोर्ट ने इनको सज़ा दी भी है, फिर भी वो पता नहीं जेल के बाहर कैसे आ जाते हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं या कोई कैंपेन करना होता है तब भी ये लोग बाहर आ जाते हैं, और अगर कोई पूछताछ होने वाली है तो वो अंदर चले जाते हैं। जिनको सहायता कौन दे रहा है, ये पॉलिटिक्स है और ये सारी चीज़ें बीजेपी भी करती है और बीजेपी को आवाज़ उठाने का हक नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग ट्वीट कर बता रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स इनको एक्सपोज भी करते जा रहे हैं।
एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक बंदा वीडियो बना रहा था और 2 लोग गाड़ी चलाकर जा रहे थे। गाड़ी के अंदर गाय रखी हुई थी। गाड़ी वाले का जो ड्राइवर थे उनका नाम पूछा गया तो वो हिंदू के निकले। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ अगर कोई 2 मुसलमान होते तब क्या होता? पता नहीं वो गाड़ी के अंदर इतना आराम से बैठे भी होते या उनको मारा जाता, लाठी डंडे से मारना शुरू ही हो जाता। अब वो वापस घर तो शायद वापस नहीं भी जा सकते थे, जेल के अंदर जाते थे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर गौर करनी है कि यहाँ पर माइंडसेट कैसा हो चुका है। अगर कोई हिंदू गाय को लेकर जा रहा है तो वो सब चलेगा। अगर कोई मुस्लिम गाय को लेकर जा रहा है तब उसको जेल में तो डालेंगे या उसको मार कर उसकी हालत ख़राब करेंगे। पता नहीं वो ज़िंदगी में दोबारा चल भी पाएगा। ऐसा कर देंगे मुसलमानों के साथ। क्या नाम है? मनोज, कहाँ से है? दिल्ली से। और तू? मेरा नाम मनीष है, मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली कहाँ से? स्वरूप नगर। दोनों? मैं जहांगीर। अच्छा, कहाँ से लेकर आए गाय? ये पटियाला चौक से। पटियाला चौक से? हाँ, बरवाता कौन है? एक कुलदीप नाम का है। अच्छा, और वो गौशाला का क्या चक्कर है? वो गौशाला में से भी ले गए हैं 2 बार। कौन सी गौशाला से? ये बस स्टैंड के सामने है बिल्कुल। नए बस स्टैंड के सामने? हाँ, कौन भरवाता है वहाँ से? वहाँ पे यही भरते हैं और 2-3 आदमी होते हैं और कौन होता है? और एक बाबा है, वो बाहर बैठा रहता है। अच्छा, हाँ। और तू कितनी बार आया? हम ही साथ में ही हैं, 2 साथ में ही हैं। और कितनी गाड़ी लेके आते हो? नहीं, ये हमारी तो यही गाड़ी है। कितने दिन हो गए? हमें 10 दिन हो गए। कहाँ से? 3 बार आए हैं हम। 10 दिन में 3 बार? कितनी कितनी गायें लेके जाते हो? हैं? कितनी गायें लेके जाते हो? 2 ही लेके जाते हैं। हर बार? हाँ, बेचते कहाँ पे हो? हम कहाँ बेचते, वो यहाँ पिछली बार कहाँ बेची थी? हमें नहीं पता, वो रोड पे उतार लेता महम के पास में, मैम कहाँ सी? उसके फ्लाईओवर के नीचे ही। कौन से फ्लाईओवर हो गए? उतारा था पहाड़ी इलाके में। यहाँ पहाड़ी इलाके में। मैम तो है ही नहीं पहाड़ी इलाका। अब ये पहाड़ी इलाका ही बताता है उनके, जो भी कहे उनके पहाड़ी इलाके में है। और हमसे भारी उतार लेता है। अच्छा, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइक्स एंड सब्सक्राइब करके जाइए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि यूट्यूब को पता चल जाता है कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी पसंद है, आप किस में इंटरेस्टेड हैं, यूट्यूब आपको वही दिखाता है। अगर आप सब्सक्राइब करके जाएंगे तो हम जब भी अपलोड करेंगे वीडियोस आपके पास फ़ौरन आ जाएंगी, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।